चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। लास्ट टाइम बेटा हमने जो फिज़िक्स है उसका हमने चैप्टर नंबर 5 शुरू किया था 9th क्लास का, और उसका हमने पहला टॉपिक डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 6 है, सॉरी। तो उसका पहला हमने टॉपिक डिस्कस किया था जिसको हमने वर्क कहा था। वर्क क्या था वो कल आपको आपके सामने डिफ़ाइन किया गया था, उसको एक्सप्लेन भी किया गया था। मैं थोड़ा उसको दोबारा ओवरव्यू कर देता हूँ क्योंकि कल का लेक्चर रिकॉर्ड नहीं था हुआ। वर्क मैंने बताया था किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स लगाई जाए और वो उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट अगर कवर करे तो हम कहते हैं कि उस बॉडी ने वर्क किया है। क्या किया? उस बॉडी ने वर्क किया है। सो 9th क्लास की हमारे पास फिज़िक्स है भाई। चैप्टर नंबर लेक्चर आज का हमारे पास 2 है। अब ये लेक्चर्स आपके 1 से स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के। तो चैप्टर नंबर हमारे पास 5 है जिसका नाम आपके पास क्या है? वर्क एंड एनर्जी। यही नाम है ना? नाम क्या है इसका? वर्क एंड एनर्जी। ठीक है बेटा जी। तो लास्ट टाइम हमने वर्क के बारे में पढ़ा था कि वर्क क्या होता है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। आपने कहा था कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और उस फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो बेटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बेटा जो आपके पास प्रोडक्ट होता है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो क्या कहलाता है बेटा? आपके पास वर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। इसके अलावा हमने फोर्स को, वर्क को इस तरह भी कहा था कि अगर आपकी जो फोर्स है वो एक्स कंपोनेंट के लॉन्ग हो तो उसका ये फार्मूला था, दूसरा फार्मूला ये लिखवाया था एफ एस कॉज थीटा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें एफ एस कॉज थीटा वगैरह क्या है देखें, ये कल आपको नहीं बताया गया था। जो फोर्स होती है बेटा, हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे अगर ब्लॉक के ऊपर ये कोई डब्बा पड़ा हुआ है तो फोर्स हम लगाते हैं एक्स की सिमत में। इधर कोई एक्स होता है ना, तो फोर्स जो लग रही है वो एफ एक्स के ऊपर लग रही है, यानी कि एक्स के लॉन्ग लग रही है। ये ऊपर नीचे तो नहीं जा रहा है, यानी कि वाई के लॉन्ग फोर्स नहीं है। ठीक है, तो आपको एफ एक्स का फार्मूला क्या लिखवाया गया था? एफ कॉज थीटा। तो जब एक्स के लॉन्ग फोर्स होती है तो उसका ये फार्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स, क्योंकि एफ की जगह एफ एक्स आ गई है और डी आगे वही रहा। अब आपकी फोर्स और आपकी जिस सिमत में आपकी वो जिस्म जा रहा है उन दोनों के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, देखें भाई, फोर्स आप लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एफ और डी में जो एंगल है, दोनों में क्या है? एंगल। सपोज करेंगे इन दोनों में जो एंगल है भाई, जितने जाविये के साथ आप फोर्स लगा रहे हैं वो एंगल थीटा है। कितना एंगल है? थीटा। इतने जाविये के साथ आप फोर्स लगा रहे हैं तो ये जो थीटा है एक्चुअली वो एंगल है। अब एफ एक्स जब मैं उसकी ज़रा वैल्यू पुट करता हूँ, एफ कॉज थीटा और साथ में डी, तो ये आपके पास एक ये फार्मूला लिखवाया गया था। ठीक है, तो ये तो कल की बातें थी। अब ज़रा हम आगे चलते हैं भाई। आगे हमारे पास है यूनिट ऑफ वर्क। वर्क के यूनिट्स कौन कौन से हैं? तो मेरा ख्याल है कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जो वर्क होता है बेटा, इसका यूनिट होता है जूल। क्या होता है? जूल। सो इसका यूनिट है बेटा हमारे पास जूल। कुछ लोग इसको थोड़ा सा गलत पढ़ते हैं, जूल पढ़ते हैं। बेटा इसको जूल पढ़ना है आपने, और मैं भी इसको पहले जूल ही पढ़ता था। अभी जब मैं यूनिवर्सिटी में गया था तो डॉक्टर साहब ने फिर मुझे बताया था बेटा इसको जूल पढ़ना है आपने। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमसे गलती हो जाती है, कोई मसला नहीं। आगे बेटा ये क्या है कि अगर हमारे पास एक, अब देखें, अगर हम कहें कि एक बॉडी ने एक वर्क किया है, जो उसका वर्क है वो 1 जूल है, तो इससे क्या मुराद है? वर्क का फार्मूला आपके पास ये था, एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी, ये था ना। अगर आपके पास देखें बेटा जी, वर्क 1 जूल हो, उस केस में उस बॉडी पर अगर लगाए गए फोर्स 1 न्यूटन हो और
उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आ रही है वो 1 मीटर हो, कितनी हो, 1 मीटर हो, तो उस केस में जो उस बॉडी का किया गया वर्क होता है वो 1 जूल होता है। समझ आ गई? सो आप कहेंगे इफ़ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट कवर द डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स देन द वर्क डन बाय द बॉडी विल बी 1 जूल। समझ आ गई है कि नहीं? तो ये बेटा आपके पास डेफिनेशन आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है रेड लाइंस में, वहाँ से आप कर लेंगे। आगे दूसरा सुने भाई, वर्क का एक तो यूनिट आपके पास जूल है, वर्क के और भी यूनिट्स होते हैं बेटा। बड़ा यूनिट एक होता है वर्क का किलो जूल, के से यहाँ पे किलो, ठीक है। तो बड़ा यूनिट है वर्क का, जिस तरह टाइम का यूनिट होता है मिनट, घंटा होता है कि नहीं, तो मिनट छोटा यूनिट होता है, घंटा बड़ा यूनिट होता है। इस तरह वर्क का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट तो हमारे पास जूल है, लेकिन उससे बड़े यूनिट इसके किलो जूल है। किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, कितना होता है 10 की पावर 3, ठीक है। सो 10 रेज़ टू पावर 3 जूल बन गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 को ऐसे लिख सकते हैं 1 और आगे 3 सिफरे डाल दें, तो 1 किलो जूल में, 1 किलो जूल में कितने जूल्स होते हैं 1000 जूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे भाई हमारे पास है 1 मेगा जूल। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6, कितना होता है 10 की पावर, तो मेगा की जगह पे 10 की पावर 6 आ जाएगा और साथ में वही रहेगा। तो 10 की पावर 6 को आप ऐसे लिखेंगे 1 और उसके साथ आपके पास 6 जो आपके पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये बन जाए कितना, ये बन जाएगा बेटा 10 लाख जूल्स, ठीक है। तो ये इतना आपके पास फ़र्क होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, वो भी हम करते हैं, कर लें और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बेटा कर लें, सिंपल है वो। कह रहा है गर्ल कैरीज अ 10 kg बैग, एक लड़की है उसके पास जो बैग है उसका मैस है भाई 10 kg। आगे अब स्टेयर्स वो सीढ़ियों के ऊपर चढ़ रही है एट टू हाइट ऑफ 18 स्टेप्स। ये थोड़ा सा इसमें पोटेंशियल एनर्जी वाला फार्मूला इस्तेमाल होना है, ये इंशाल्लाह मैं कल करवा दूंगा। और एनर्जी की ज़रा आप डेफिनेशन सुन लें, एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। आगे एक आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी। तो बल्कि यहाँ तक काफ़ी है, लाइट चली गई है। इतना आज के लिए बेटा आपके लिए कल का काम काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।